एवरीवन, मैं हूं चिश्ती और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और DIYs की। गाइस, 1 मंथ टीनेजर लॉन्ग हेयर सीरीज़ का 4th वीक चल रहा है एंड 4th वीक की सेकंड वीडियो मैं आपको दे रही हूं। कल मैंने आपके साथ में दही का यानी योगर्ट हेयर वॉश शेयर किया था। आज आपको दही का पैक दे रही हूँ एंड दही के पैक के साथ कुछ इंग्रेडिएंट हम ऐसे इसमें डाल रहे हैं कि टोटली हम इसे प्रोटीन पैक ही बोलेंगे। ओके, एंड ये प्रोटीन पैक बहुत अमेजिंग होने वाला है बिकॉज इसमें जितने इंग्रेडिएंट मैंने ऐड किए सब में भरपूर मात्रा में प्रोटीन मौजूद है। फर्स्ट मैंने यहाँ लिया है बनाना क्यों लिया है? बिकॉज बनाना जो है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम होता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये गुडनेस होती है जिसकी वजह से हमारे बालों की जो जड़ें हैं ना वो मजबूत होती है। एंड जब जड़ें मजबूत हो जाएगी तो बाल आपके ज़्यादा टूटेंगे नहीं। आपके जो डैमेज हो रहे हैं बीच बीच से बाल टूट के गिर जाते हैं जिससे हमारी हेयर शाफ्ट है वो पतली होने लगती है, वो चीज़ें नहीं होगी। बाल मजबूत होंगे, बालों में बाउंसी लुक आएगा एंड जो हेयर फॉल है वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा। सीरियसली इतना अच्छा ये पैक बनेगा एंड बाल हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे और शाइनी होंगे। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन B6 भी मौजूद होता है जिससे आपके दो मुँहे बालों की भी समस्या है ना वो ख़त्म ही हो जाएगी, समझ लो आप, और बाल बहुत ही अच्छे होंगे। सेकेंड इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रही हूँ दही गाइस, बहुत अच्छा है। इस पूरे सीरीज़ में हम दही को इस्तेमाल कर के ही वीडियोस बनाएंगे। कल भी मैंने दही का हेयर वॉश ऐड आपके साथ शेयर किया था, आज मैं दही ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर दही में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपके डैंड्रफ को हटाकर आपके स्कैल्प को एकदम क्लीन करता है, ठीक है। और दही में विटामिन, फैटी एसिड, कैल्शियम, प्रोटीन, वसा, लैक्टिक एसिड, फॉस्फोरस, आयरन, विटामिन एंड विटामिन ए होता है, B1 होता है, B2 होता है और विटामिन B5 एंड विटामिन C मौजूद होता है। इतनी सारी गुडनेस अगर इसमें है तो सोचिए आपके बालों में क्या जादू नहीं होगा क्या? आपके बालों में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप लोग दही का यूज़ करिए, ये कंडीशनर का काम करता है। जिसके भी फ्रेजी ड्राई बाल है ना उन सब के बाल बहुत सिल्की हो जाएंगे। आगे आप डेमो देखना, आपको खुद को पता चल जाएगा। थर्ड इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ एलोवेरा। येस, एलोवेरा जेल बहुत अच्छा है। कल भी मैंने यूज़ किया था। मुझे मतलब ये समझ लो पर्सनली एलोवेरा बहुत पसंद है। मैं कितनी रेमेडी में इसको यूज़ करती हूँ आप लोगों को पता ही है, क्योंकि एलोवेरा जो है ना वो आपके बालों में एक अलग ही लुक देता है। आपके बालों का ड्राइनेस दूर करता है, एक अच्छा मॉइस्चर बना के रखता है, बालों में शाइनिंग आती है ना। एंड बाल हैं इससे तेज़ी से बढ़ते भी हैं। आपके बाल हैं वो हेल्दी बनते हैं। अगर डैमेज हेयर है, बहुत डल है ना, तो धीरे धीरे बाल हैं वो हेल्दी होना स्टार्ट हो जाएंगे बिकॉज इसके अंदर भी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटीसेप्टिक होता है। ये डैंड्रफ को दूर करता है, बालों में नमी बना के रखता है यानी मॉइस्चर को लॉक रखता है, और हेयर ग्रोथ है वो फास्ट कर देता है। आपकी स्कैल्प में इचिंग की प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी समर है तो समर में इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, है ना। एंड बहुत ही अमेजिंग काम करता है, बालों में एक चमक लेकर आता है, हेयर फॉल को भी कम करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी है। अब आपको क्या करना है, ग्राइंडर में इसे डालकर और फिर हमें ग्राइंड करना है, क्योंकि इसका हमें एक स्मूथ पेस्ट चाहिए। बनाना जो होता है कभी भी आप अपने बालों में इस तरह से है ना हाथों से मतलब इसको मैश करके और नहीं लगाएंगे, अदरवाइज आपके बालों में ये पूरा चिपक जाएगा। जब भी मैंने बनाना का आपको पहले भी हेयर मास्क दिया तब भी मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि इसको हमेशा ग्राइंड करके ही बालों में लगाया जाता है, जिससे आपके बालों में बिल्कुल नहीं चिपकेगा और आपके बाल है वो मतलब बहुत इजीली निकल जाएगा। जब आप हेयर वॉश करोगे ना तो वो ऑटोमेटिक आपके बालों से एक ही बार में निकल जाएगा, इसलिए इसको ग्राइंड करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड किया इन तीनों इंग्रेडिएंट को। अभी मैं इसमें एक और इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी, ठीक है, लेकिन यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि आप उस इंग्रेडिएंट को जब आप ये ग्राइंड करेंगे ना उसी वक्त डाल देना, ठीक है। मैंने उस वक्त नहीं डाला था, बाद में उसको डाला था, लेकिन आप पहले ही डाल देना ताकि वो भी और ग्राइंड हो जाएगा। ओके, एंड बाद में डालना चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। मैं आपको जस्ट एक बता रही हूँ। यहाँ पर ये हमारा देखो पेस्ट कितना स्मूथ बना। अब ये आपके बालों में लगेगा और जब आप इससे वॉश करेंगे ना तो बहुत ईजिली निकल जाएगा। अभी तक हमने जो 3 इंग्रेडिएंट डाले वो अमेजिंग थे। चौथा है बेसन। यस, ग्राम फ्लोर। बेसन जो है ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि बेसन के अंदर भी बहुत ज़्यादा होता है प्रोटीन, ठीक है, और प्रोटीन पैक बना रहे हैं हम तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है डालनी। प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, आपके बालों में ये हेयर फॉलिकल्स है ना उसको मजबूत करता है, स्कैल्प को हेल्दी रखता है, बालों को लंबा करता है, घना करता है एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्दी बना देता है आपके बालों को। और ये एक नेचुरल कंडीशनर का भी काम करता है बेसन, आपको अलग से
कंडीशनर यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितने हमने 4 इंग्रेडिएंट डाले, चारों ही कंडीशनर का काम करेंगे, चारों ही इंग्रेडिएंट आपके बालों को स्ट्रेट बनाएंगे। काफ़ी के बाल बहुत ज़्यादा वेवी है ना, तो आपके वो वेवी जो बाल हैं वो भी नहीं रहेंगे और बाल एकदम स्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, रेगुलर यूज़ करेंगे ना तो, ठीक है। वैसे आपको एक ही बार में रिजल्ट मिल जाएगा। आप ये देख रहे हो ना, आप इस वीडियो को, आप इस रेमेडी को आज ही यूज़ कर लो और फिर आप वॉश करके बालों को, और 100% मेरे पास आके आप फीडबैक दोगे कि दी हमारे बाल इतने सिल्की और स्मूथ हो गए हैं इस पैक को लगाने से सिर्फ एक बार। और आप सोचिए इसे हफ्ते में 2 बार अगर आप लगा लेंगे, महीने में अगर आपने इसे 6-7 बार या 10 बार इस पैक को लगा लिया ना, तो आपके बालों की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, हेयर फॉल भी कम हो जाएगा और बाल हैं मजबूत भी होंगे, बालों में एक बाउंसी लुक आएगा और बाल बहुत सिल्की हो जाएंगे। अब यहाँ डेमो आप देख रहे हो, ये है खुशबू के बाल और वो अपने सिर पर लगा रही है इसको, क्योंकि मैंने उसको बनाकर दिया था। ये उसके बाल हैं, वो उसको कभी कभी फ्रेजी लगते हैं। अगर हम लोग कभी लेज़ी हो जाते हैं ना, जब हम अच्छे से केयर नहीं करते तो हमें ऑटोमेटिक बाल हैं वो फ्रेजी लगने लग जाते हैं। तो ये पैक मैंने उसके लिए बनाया था, उसको दिया और उसने अपने बालों में, सिर में लगा लिया इस पैक को। आफ्टर वॉश रिजल्ट भी आप लोग देख सकते हैं। 1 घंटे रखा इसने, 1 घंटे के बाद में अब आपको मैं रिजल्ट दिखाऊंगी उसके बालों में कितने सिल्की स्मूथ बाल हुए हैं। और ये पैक उसने कई बार लगाया है, इसकी वीडियो मैंने आज आपको मैं दे रही हूँ। लेकिन इस पैक को अगर मैं आपको बोलूँ ना, उसने मतलब 1 साल की अगर बात करूँ ना, तो उसने 1 साल में कम से कम इसे 30 से 40 बार इस पैक को यूज़ कर लिया होगा। इस पैक को अकेले सिर्फ इस 4 इंग्रेडिएंट को। वैसे मेरे चैनल पे ऑलरेडी इस तरह के प्रोटीन पैक बहुत सारे हैं जिसमें मैंने बहुत सारी और भी अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट डाले हैं, लेकिन ये 4 इंग्रेडिएंट ऐसे हैं ना कि आपके घर में हमेशा मौजूद होंगे, आपके घर में हमेशा मिल जाएंगे। ये आफ्टर वॉश आप इसके बाल देखो कितने सिल्की लग रहे हैं, कितने शाइनिंग लग रहे हैं। मतलब हम बालों के हाथ नहीं लगाएंगे फिर भी आपको पता चलेगा कि यार रियली में बालों में एकदम से अलग ही, मतलब एक हेल्दी दिख रहे हैं बाल, है ना, सिल्की हो गए हैं, स्मूथ हो गए, शाइन आया है बालों में। तो आप लोग को मैं यही बोलूँगी कि गाइज आप लोग भी इसको यूज़ करना। जिसको भी डैमेज हेयर की प्रॉब्लम है, जिसके बाल अच्छे नहीं हैं, आप यूज़ करिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एंड ये जो पैक है ये मैं खुद यूज़ करती हूँ, सिस्टर यूज़ करती है, और खुशबू जस्ट अभी वीडियो में आने लगी है इसलिए मैं उसका बता रही हूँ। बाकी जो मेरी दूसरी बहनें हैं ना, दूसरी सिस्टर, वो भी सब यूज़ करती हैं मेरे सारे DIYs, है ना। वो लोग ठीक है कैमरा शाई हैं, वो कैमरे के सामने नहीं आती हैं इसलिए, वरना मैं आपको है ना हर एक की बता सकती हूँ, हर एक अपने सिस्टर की, कि वो कितना मेरी चीज़ें फॉलो करती हैं। एंड यस, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग खुशबू के चैनल पे गए हैं, उसको सपोर्ट किया आपने। एंड वो अपना जो रूटीन है उसका वो अपने चैनल पर डालेगी। वैसे वो हॉल करती है, मीशो हॉल, कुर्ती हॉल, उसको वो ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो हॉल्स वगैरह की वीडियो डालती है, बट वो रूटीन अपना जो होगा वो आपके साथ शेयर करेगी। एंड मैं ही उसको सारी DIY देती हूँ बनाकर, जो वो लगाती रहती है। तो आपको DIY तो सारी मेरे चैनल पे ही मिलेगी, ठीक है। बाकी वो अपना जो भी रूटीन है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेगी, तो आप लोग उसे सपोर्ट करना। उसका चैनल का लिंक मैं ऑलरेडी कम्युनिटी में डाल दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो आप लोग चेक कर लेना। खुश स्टाइल उसके चैनल का नेम है, ओके। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाल, और अच्छे से केयर करिए। आप लोग भी काफ़ी कमेंट आए थे कि दी हमें भी खुशबू जैसे बाल करने हैं, तो गाइज उस जैसे बाल करने हैं तो उसके जैसे मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मेहनत तो चलो मैंने उसको DIY दी है बना बना के, लेकिन उसने अप्लाई तो की ना, अप्लाई की है उसने, केयर तो किया अपने बालों का। जो जो मैंने टिप्स बताए वो सारे टिप्स फॉलो किए, क्योंकि देखिए सिर्फ DIY करनी ही काफ़ी नहीं है, उसके साथ में आपको हेल्दी डाइट लेनी है, DIY करनी है, और जो मैं टिप्स बताती हूँ वीडियो में उसको फॉलो करो। अगर आपने वो फॉलो किया ना तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। जैसे मैंने कॉम्बिंग मसाज का बोला है, तो आप लोग कॉम्बिंग मसाज करिए, है ना। आफ्टर कोई भी चीज़ लगाएं उससे पहले कॉम्बिंग मसाज करिए। मैंने कितनी सारी चीज़ें बताई है, तो आप लोग सब लोग गाइज इसे सब चीज़ों को फॉलो करिए। सब कुछ मेरे चैनल पे है, प्लेलिस्ट जाकर देखिए, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करके जाया करिए। इतनी मेहनत करते हैं यार, एक मोटिवेशन चाहिए आपकी तरफ से, वो सिर्फ लाइक होता है और चैनल को सब्सक्राइब होता है और सबके साथ शेयर करना होता है। ये 3 चीज़ें ज़रूर करा करिए, ठीक है। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ कल, बाय बाय, टेक।